तो आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन तो क्या हो जाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, क्या कहोगे? इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट in simple harmonic motion, in simple harmonic motion, simple harmonic motion। देखो एक इसमें क्या करना होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को ना हम लोग एसएचएम बोलते हैं, एसएचएम। ठीक है, तो इसमें देखो कैसे कैसे सीखना कैसे है, ऐसे बताना आपको। यहां पे देखो ऐसे समझो, ये एक सर्किल है, देखो ये सर्किल है, ये सर्किल का क्या है, ये डायमीटर है, ये सेंटर है। देखो इसमें होता क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने, मान लो कोई पार्टिकल यहां पे है और यहां से वो चलना, मूव ऐसे चलना शुरू करता है ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो जब वो यहां होता है तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां होता है? उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां होता है, यहां पे ओ पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि जैसे आप ऐसे प्याज हो तो अब यहां का फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां है? नीचे, नीचे। तो वैसे जब पार्टिकल यहां है तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखो इस लाइन के परपेंडिकुलर है कि नहीं? यही मीन पोजीशन हुआ। हम ये दिखा रहे हैं कि कैसे पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाता है, ओसिलेटरी कैसे हो जाता है। ठीक है, मान लो ये पार्टिकल कहां चला, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां आएगा? यहां पे आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? बताओ, ए पे। अब मान लो ये पार्टिकल चला गया यहां पे, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां आएगा? यहां पे आ जाएगा। ये पार्टिकल चला गया यहां तो यहीं रहेगा अभी। फिर ये पार्टिकल आ गया यहां, अभी देखिए अभी ये किधर चला? इधर की तरफ चला। अब मान लो ये इधर से इधर आना शुरू हुआ तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर किधर हुआ? नीचे की तरफ हो गया। अब यहां आ गया तो कहां जाएगा? यहां। यहां आ गया तो फिर यहां, यानी अब देखो यहीं से नीचे की तरफ चलना शुरू हुआ। एक बार कहां चला? 1/4 रेवोल्यूशन में यहां तक आया, फिर अगले 1/4 में देखो वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब वो मीन पोजीशन पे आ गया। जैसे यहां से देखो ये था ना, यहां से वो कहां गया? यहां गया 1/4 में, फिर वापस कहां आया? फिर वहीं आ गया, आया ना? अब किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो यहां क्या करेगा? अब देखो मान लो ये यहां आ गया पार्टिकल, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां होगा? यहां होगा। अब कहां जा रहा है वो? यहां जा रहा है। यहां से कहां होगा? यहां हो जाएगा। यहां जब पार्टिकल आएगा तो यहां हो जाएगा, फिर ये हो गया। अब इधर बढ़ना शुरू हुआ, यहां से क्या होगा? इधर आएगा। तो अब कहां जाना शुरू कर रहा है ये? देखो, है ना? देखो यहां गया तो यहां आ गया, यहां गया तो फिर यहां आ गया। तो आप क्या देख रहे हो कि यहां से इधर गया, फिर यहां फिर आ गया, फिर इधर गया, फिर वापस आ गया। देख रहे हो ना? तो ये सर्कुलर मोशन पार्टिकल कर रहा है, लेकिन पार्टिकल का फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसी एक लाइन पर एसएचएम कर रहा है। ऐसे ऐसे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो। एक, हाँ हाँ, एक लाइन पे क्या कर रहा है? एक लाइन पर ऐसे ऐसे से क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। समझ गए मेरी बात को? तो यही होता है कि पीरियोडिक मोशन ओसिलेटरी हो सकता है, एसएचएम कर सकता है, अपने मीन पोजीशन के अलोंग क्या कर सकता है? वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे ऐसे कर सकता है। इसीलिए पीरियोडिक मोशन क्या होता है?
सिंपल हार्मोनिक होता है। मेरी बात समझ में आई कुछ? ये आई कि नहीं कुछ बात समझ में? बोलो कि नहीं आई? फिर से बताएं। देखो जैसे मान लो ये कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन करे, ये इसका डायमीटर है, ये पॉइंट O है। मान लो कहीं से वो शुरू करे, मान लो हम पहले यहां से शुरुआत कराते हैं इस पॉइंट से। अगर इस पॉइंट से वो चलना शुरू करे, पहले यहीं पे अगर वो है तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां है? ऊपर। बोलो मान लो वो यहां चला गया, जा तो वो वैसे रहा, तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां जाएगा आप बताओ? इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर जब ये A पर था, ये B पर है, B से कहां आ गया? मान लो यहां पर आ गया N पे, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर किधर आया? इसी लाइन पे आ रहा है ना। तो ये जा किधर रहा है एक्चुअल में? गया किधर? किधर गया? अब बताओ, ये आ गया फिर यहां आ गया, तो अब तो यही हो जाएगा। फिर अब क्या कह, देखो यहां से लेके यहां तक एक फोर्थ रेवोल्यूशन हो गया, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे आ गया वो। फिर दोबारा क्या करना उसको? फिर यहां से फिर उसको यहां मान लो आता है, अरे आएगा तो हजारों पॉइंट होंगे, किसी 2-3 पॉइंट पे दिखाओ। जब यहां आएगा तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां होगा? कहां होगा? यहां हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो अब ऊपर से ये कहां आना शुरू किया? अब कहां आना शुरू कर रहा है? मान लो यहां आ गया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां आएगा? यहां आएगा। फिर यहां से मान लो यहां आ गया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां आया? अब कहां जा रहा है? फिर यहां आ गया है, फिर इधर से जाना शुरू कर रहा है, यहां पे है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां है? यहां पे। फिर कहां जाना शुरू कर रहा है वो? फिर यहां से फिर यहीं। तो आप क्या देख रहे हो? अपनी उसी पॉइंट के मेन पोजीशन के अलोंग टू एंड फ्रो ऐसे से कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो। उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब होता है, जैसे मैं मान लो हूं तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां पे नीचे एकदम पैर, अभी मैं हूं तो मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां? इस प्लेन के इस पॉइंट पे है। मैं इधर आ गया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां आ गया। बोलो। तो उसी तरीके से इसको सर्कुलर मोशन में दिखाया जा रहा है। समझ गए? अब हम लिखे क्या है? इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं कि कोई भी पार्टिकल, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो मान लेते हैं यहां बनाओ, ऐसे बनाओ, ये बनाएंगे। जब पार्टिकल चलेगा तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? कैसे डिस्प्लेसमेंट आएगा? मान लो इसी लाइन के अलोंग वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ओके। मान लो अभी पार्टिकल है यहां पे, अभी वो t बराबर 0 पर है यहां पे, अभी वो शुरुआत कर रहा है चलना, मोशन करना कर रहा है। मान लो थोड़े समय के बाद आप देखते हो, मान लो ये है, यहां आ गया पार्टिकल, मान लो आ गया कहां पे? P पॉइंट पे आ गया, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां आया उसका? यहां आ गया, M पे या N पे, कुछ भी लिख लो, M पे आ गया। तो कितना एंगल घूम गया वो? ये कितना एंगल घूमा? थीटा। बोलो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? O2M कितना हुआ? कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ एट टाइम t? ये टाइम कौन सा है? एट टाइम t, t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? y। हो गया कि नहीं हो गया? और मान लेते हैं कि ये पार्टिकल ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। बोलो। ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा? थीटा हो जाएगा। और O से P जानते हो क्या है? ये तो इसकी रेडियस हुई ना, मैक्सिमम तो यही है ना। इसको मान लेंगे A, इसको मान लेते हैं A एम्पलीट्यूड,
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही एम्पलीट्यूड होता है। क्या पार्टिकल अपनी सर्किल की रेडियस से बड़ी रेडियस पर घूम पाएगा क्या? तो वही ए पर वो घूम रहा है। पहले फिगर बना ले, तब फिर समझाता हूं मैं। then its foot of perpendicular occurs SHM along the diameter of circle. Occurs SHM along the diameter of circle. ठीक है। Let particle move with angular speed omega. Let particle moves angular speed omega after time t. Its displacement will be after time t. Its displacement will be y. Its displacement will be y. ठीक है। and angle theta equal to ओमेगा इंटू टी। ओमेगा बराबर थीटा बाई टी। ठीक है बेटा, बोलो। अब आप कहोगे फ्रॉम फिगर क्या हो जाएगा? ट्रेंगल ओ एम पी, फ्रॉम ट्रेंगल ओ एम पी। देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा बताओ? साइन थीटा इक्वल टू, बोलिए, ओ एम अपान ओपी। होगा कि नहीं? तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? देख लो ट्रायंगल में साइन थीटा करोगे बेटा ना, तो ये आ जाएगा। देखो ये परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस है ना, तो कितना आ जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू ओ एम कितना है? वाई, और ओपी कितना है? ए। तो वाई इक्वल टू कितना हो गया? ए साइन थीटा। बोलो है ना। और ये थीटा बराबर ओमेगा टी यहां रख दोगे, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए साइन ओमेगा टी। देखो, where a is amplitude, where a क्या है? एम्पलीट्यूड। ए क्या है? एम्पलीट्यूड। ए इज एम्पलीट्यूड। ठीक है बेटा, समझ में आया? बोलो, एज एम्पलीट्यूड। आगे इसको और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा। ओमेगा को क्या लिख सकते हो? 2 पाई बाई टी लिखो, और इंटू टी ऐसे लिख सकते हो। 2 पाई बाई टी इंटू ऐसे टी, है ना।
ठीक है, हो गया कंप्लीट। ये देखो, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है, जो मीन पोजीशन के अलांग ऐसे ऐसे क्या करता है, मूव करता है। यही मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है ना, इसके अलांग ऐसे ऐसे मूव करता है। अच्छा, अब क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में एक ग्राफ बनाना होगा। तो लिखिए ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इन SHM, इन SHM। कैसे करना है, ध्यान दीजिए। यहां पे आपको पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा। यहां पे Y और T का टेबल होगा, ऐसे देखो, ऐसे बना लेंगे। ये मान लो T है और ये Y है, डिस्प्लेसमेंट, ऐसे बना लेंगे। पहले टाइम क्या दोगे, 0। दोबारा टाइम क्या दोगे, T/4। उसके बाद टाइम क्या दोगे, T/2। फिर टाइम क्या दोगे, 3T/4। क्यों बढ़ाते जाएंगे, मैं बता रहा हूं। और फिर अगला टाइम क्या दोगे, चलो एक टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं T। जैसे T/4 का मतलब होता है एक 1/4 रेवोल्यूशन का टाइम, एक चक्कर का टाइम पूरा कितना होगा, एक चक्कर का टाइम T/4। हाफ रेवोल्यूशन का टाइम कितना होगा, T/4 प्लस T/4 मिलकर T/2। 3/4 रेवोल्यूशन का कितना होगा, T/2 प्लस T/4। देखो जैसे ऐसे समझो, जैसे ये है ना, ये है, और इसको 4 पार्ट में बांट लो। यहां से यहां तक जाने का टाइम T/4, और यहां से यहां तक भी जाने का टाइम T/4, और यहां से यहां तक भी जाने का टाइम T/4, और यहां से यहां तक भी जाने का टाइम T/4। तो आप बताओ यहां से यहां तक पहला कितना हुआ, T/4। फिर यहीं से जोड़ा जाता है, फिर यहां से यहां तक कितना होगा, और फिर यहीं से फिर यहीं यहां तक जोड़ा जाएगा, और फिर यहीं से फिर यहीं जोड़ा जाएगा। बोलो कैसे, देखो ऐसे, ये पेंडुलम है, सेम उसी मेथड पे काम करेगा। अभी एक 0 पर है, T/0 पर, Y बराबर क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, नहीं होगा, T/0 Y/0। आप फार्मूले में भी रख करके देख सकते हो, अगर T/0 हो तो Y बराबर क्या आएगा, 0 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। और T = T/, अगर 4 कहें हम, यानी कहां पहुंच गया हो, अपने हाईएस्ट पे कहां पहुंच गया हो, और हाईएस्ट पोजीशन पर वो कितना ज्यादा जा सकता है, इस सर्किल की रेडियस के बराबर, A के बराबर। बोलो भाई यहां से यहां तक कितना जा सकता है वो, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, और फिर उसके बाद कितना जा सकता है वो, T/2 पर फिर कहां आ गया, 2A आ गया कि 0 आ गया, कि 0 आ गया। T/4 गया, फिर T/4 वापस आया, तो कहां आया, जहां से चला वहीं तो आ गया। हाँ, नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। फिर T/4 पर वो कितना आया, फिर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ए नहीं -A कहेंगे आप, और फिर पूरा T पर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, किसी को ऐसे नहीं समझ में आया तो अब ऐसे समझना होगा। पहला क्या कहेंगे, एट T = 0, T = 0 पर क्या हो जाएगा, Y = A sin 2π T/T होता है ना, 2π T/T। तो T 0 रखोगे तो सब 0 आ जाएगा कि नहीं, बोलो। चलिए नंबर 2, एट T = T/4, यहां T/4 रखो।
ए साइन 2 पाई इंटू टी की जगह पे, इसकी जगह पे t/4 रखो, और t तो नीचे है ही है, क्यों, ये कट गया, ये कट गया, तो कितना आया, ए साइन पाई/2 माने 90, साइन 90 वैल्यू तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू ए बराबर, आया कि नहीं आया बताओ, आया। साइन 90 वैल्यू आएगी कितनी, ए, तो ए आ गया, बोलो ये ए है। अच्छा तीसरा, t इक्वल टू एट t इक्वल टू कितना, t/2, तो y कितना आ जाएगा, a साइन 2 पाई/t तो है ही है, और t की जगह पे t कट गया, ये कट गया, साइन पाई बचा, साइन पाई माने साइन 180, साइन 180 वैल्यू 0 होती है, तो 0 इंटू ए, देखो 0 आ गया, वहां आया कि नहीं आया, बोलो। अब चलिए चौथा, एट t इक्वल टू कितना, 3t/4, तो y कितना आ जाएगा, कितना होगा y को, हाँ, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, a साइन 2 पाई/t और इंटू, तो आया y बराबर a साइन 3 पाई/2, a साइन 3 पाई/2 को क्या बोलते हैं, 270, साइन 270 की वैल्यू क्या होती है, हाँ, तो y इक्वल टू हो जाएगा -a, आ गया, देखो माइनस आ गया। फिर अगला करिए, यहां पे पांचवा, एट t इक्वल टू कितना, t, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, a साइन 2 पाई/t इंटू टी कट गया, साइन 2 पाई का मतलब होता है 360, साइन 360 की वैल्यू 0 होती है, देखो 0 आ गया, आया कि नहीं आया, बोलो। तो मैं यही बात आपको ऐसे समझा रहा था, तो ये ज्यादा आसान था, अगर जो ये समझ जाता उसको इतना करने की जरूरत मैथमेटिकली नहीं है, बोलो। ठीक है, अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब ग्राफ देखो, यहां देखिए कैसे ग्राफ बनाएंगे, टाइम देखो, ये t हुआ और ये y हुआ, पहले 0 शुरू किया, यहां t/4, ये क्या होगा, t/2, ये क्या होगा, और ये t होगा, तो देखो पहले क्या होगा, यहां पे मैक्सिमम है ना, और यहां पर भी है, यहां पर भी मैक्सिमम है, ये कितना है 3t/, देखिए तो ग्राफ कैसे जाएगा, फिर उसके बाद फिर यहां पर भी मैक्सिमम है, भले -a है, -a को भी मैक्सिमम ही कहते हैं, फिर उसके बाद एक टाइम पीरियड का ग्राफ बन गया, बोलो, साइन कर्व ऐसे ही बनता है, बोलो, उसको बेटा थोड़ा सा ऑफ कर दो। अब आप क्या कहोगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हिच एक्सिक्यूट SHM, हेडिंग डालो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हिच एक्सिक्यूट SHM, ये हो गया है, लिख चुके हो इसको, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हिच एक्सिक्यूट SHM, हाँ, आप पार्टिकल व्हिच एक्सिक्यूट SHM मतलब कर रहा है, CUT SHM, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, SHM। देखिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हिच एक्सिक्यूट SHM, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जब कोई भी पार्टिकल मूव करेगा तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वेलोसिटी भी होगी, तो आप ऐसे देखो, कहेंगे पहले डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इक्वल टू a साइन, यही तो होगा,
ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। अब थोड़ी हम मैथमेटिक्स चलेंगे। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप ऐसे बोलोगे, देखो वेलोसिटी v इक्वल टू dy बाई डी टी होगा कि नहीं, बोलो होगा। ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, डी बाई डी टी ए साइन ओमेगा टी। समझ में आया बेटा? थोड़ी मैथमेटिक्स, थोड़ी सी, बहुत हल्की सी मैथमेटिक्स है, कठिन नहीं है, ठीक है। तो क्या करना होगा, देखो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, a कॉमन ले लो ऐसे, और d बाई डी टी कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। कितने लोग साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, कुछ मैथ जो पढ़ते हैं? कैसे होगा बेटा, ओमेगा कास ओमेगा टी, तो हो जाएगा a तो है ही है, और इसका होगा बेटा पहले कास ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का कास ओमेगा टी, और यहां ओमेगा है तो ओमेगा भी ऐसे आएगा। ये ओमेगा कास ओमेगा टी हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो गई, समझ गए? अभी इसको आप ऐसे भी लिख सकते, अरे सॉरी, वेलोसिटी इक्वेशन 2 लिख सकते हो आप। थोड़ी सी बात और करें हम, अगर आगे यहां देखो यही लिख लेते हैं। अब एक बात बताओ, ये कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 y इक्वल टू कितना, a साइन ओमेगा टी, बोलो। तो साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, y बाई ए, है कि नहीं है? तो अगर साइन ओमेगा टी y बाई ए है तो कास ओमेगा टी कौन निकालेगा? ए बेटा ये फार्मूला जानते हो ना, कास, ये फार्मूला आप लोग जानते हो, देखो इधर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? तो कास थीटा बराबर अंडर रूट, ऐसे हो सकता है, बोलो। ये तो जानता है हर कोई बच्चा। तो इसी मेथड को, ये तो फार्मूला है इतना, इसी मेथड पर यहां हम बात करेंगे बेटा, कास थीटा की जगह पे कास ओमेगा टी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा कि नहीं, बताओ क्यों? हाँ, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा, बताओ। अब क्या करना होगा, ये साइन ओमेगा टी की वैल्यू उठा के वहां पुट करो, तो कितना हो जाएगा, बोलो। कास ओमेगा टी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई बाई ए का होल स्क्वायर, क्यों? तो कास ओमेगा टी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो कास ओमेगा टी क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये इधर करो, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का रूट ए हो जाएगा, होगा कि नहीं, बोलो। इस कंप्लीटली सो गया, थक गए। देखो अब कास ओमेगा टी की वैल्यू यहां पुट करना है, यहां पे पुट द वैल्यू ऑफ कास ओमेगा टी इन इक्वेशन 2, यहां रख दोगे ना, बोलो क्या कहेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ कास ओमेगा टी इन इक्वेशन 2। देखो बेटा क्या हो, v बराबर ए ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए कैंसिल, तो v कितना आया, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का फार्मूला आ गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने आ जा रहा है। क्या करें यार, तबीयत जो है, गए मुलेठी लेने,
ये पेंडुलम एसएचएम कर रहा है नहीं कर रहा है? बोलो, ये पेंडुलम आया, यहां पे चला गया और फिर इधर चला गया। बेटा मीन पोजीशन कौन सा है? इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन यही है। मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ओ बताओ, जीरो। मीन पोजीशन पे जहां से शुरू किया जाता है वहां वाई क्या होगा? तो अब ऐसे लिखना है, देखिए, एट मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन y इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट जीरो, देन वेलोसिटी कितनी होगी? देन स्पीड v बराबर कितना होगा बेटा बताओ? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर। तो v बराबर कितना होगा? a का रूट ए ओमेगा, ध्यान दो। और ये वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्या होगी? मैक्सिमम। कहेंगे एट मीन पोजीशन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम। और कितना होगा मैक्सिमम में? v बराबर ए ओमेगा, v बराबर ए ओमेगा होगा। ए क्या है? एम्पलीट्यूड, अभी लिखवाएंगे सब। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये हो गया बेटा, इसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। कौन सा पोजीशन है ये? एक्सट्रीम पोजीशन। तो अब यहां कैसे लिखेंगे? सेकंड नंबर, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन। बताइए y बराबर क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम पोजीशन पर y क्या होगा बेटा? ये a है, माइनस ए का मतलब वही ए माइनस इधर की तरफ माइनस, y बराबर ए। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? स्पीड कितनी हो जाएगी? देन स्पीड v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कितना हो गया v? जीरो। इसका मतलब है एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो होती है। क्यों? पेंडुलम जाता और वहां रुकता है ना, तो कहेंगे ये मिनिमम हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। समझ में आया? बोलो, समझ गए? नोट कर लो। समझने की जरूरत है, रटना नहीं है। समझ गए? हाँ, इसको समझने की जरूरत है कि मेन पोजीशन पे जीरो क्यों हो गया, वहां पर ऐसा क्यों हो गया, वहां पर ऐसा क्यों हो गया। ठीक है? ठीक है, अच्छा। अब क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट होगा, वो होगा, स्पीड होगा। तो स्पीड होगा मतलब वेलोसिटी होगा, तो एक्सीलरेशन नहीं होगा क्या? एक्सीलरेशन भी होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, टोटल एनर्जी भी होगा। बोलो भाई, कोई भी पार्टिकल एसएचएम करे, मूव करे, तो उसके अंदर क्या क्या होगा? ये सारे उसके प्रॉपर्टीज होंगे कि नहीं होंगे? तो आप क्या लिखोगे? लिखे एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल
which execute SHM. Acceleration of particle which execute SHM. Acceleration of particle which execute SHM. ठीक है, देखो एक्सीलरेशन, तो बेटा एक बात बताइए, अगर वेलोसिटी होगी तो एक्सीलरेशन होगा, तो एक्सीलरेशन पहले ऐसे कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हुआ, पहले ऐसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, पहले डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, इक्वेशन 1। स्पीड वेलोसिटी, यहां पर स्पीड वेलोसिटी लिख सकते हो, v a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बोलो, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी लिख सकते हो, है ना। तो अब बताओ एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, ए बड़ा कैपिटल ए लिखेंगे हम, जानते हो क्यों लिखेंगे कैपिटल ए, क्योंकि स्मॉल ए से हम एम्पलीट्यूड बता चुके हैं। तो ए बराबर कितना होता है बेटा, डीवी बाई डी2 की dt, डीवी बाई dt क्या होगा, अब बेटा v की वैल्यू यहां रखना है, क्या रखना है, पुट द वैल्यू ऑफ v इन 3, पुट द वैल्यू ऑफ v इन 3। तो बेटा जब रखोगे तो क्या बनेगा, यहां देखो a बराबर क्या होगा, d बाई डी टी a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो अब क्या करना होगा, यहां a ओमेगा कॉमन ले लेंगे, d बाई डी टी कॉस ओमेगा टी, फिर आपको बताना होगा d बाई डी टी कॉस ओमेगा टी क्या होता है, बताइए। d बाई डी टी कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आता है इसका, ठीक है। तो a बराबर कितना आएगा बेटा, माइनस ए ओमेगा, तो देखो यहां ए ओमेगा ही है, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, डी बाई डी थीटा साइन थीटा बराबर होता है कास थीटा, और डी बाई डी थीटा कास थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। अगर बीच में कुछ लगा है तो पीछे आ जाएगा। फिर दोस्त तुम भी जो है थोड़ा ध्यान दो, फेयरवेल सोच रही हो भाई, बंद कर दो इसको, वो बंद कर दो। और इधर कितना होगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ये देखो साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन नंबर बेटा 4 हो गया। मैं यहां ये क्यों लिखा था, देखो ये वाला साइन ओमेगा टी इक्वल टू वाई बाई ए, यहां रखना है आपको, क्या रखना है, वाई बाई ए। तो कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन देखो साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, वाई बाई ए होगा कि नहीं देख लो, पुट इन 4, तो बेटा कितना आएगा, ए इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई बाई ए कट गया, तो ए कितना आया, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ए बेटा एक चीज ध्यान रखो, देखो यही चीज आपको मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन में बताया कि एक्सीलरेशन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट होगा, और एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट होंगे। एक्सीलरेशन का मतलब फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, जब ये इधर जाता है ना तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मीन पोजीशन की तरफ एक फोर्स लगता है,
जिसे आप रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हो। बोलो, है ना? इसको क्या बोलेंगे? देखो, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अच्छा, दूसरी चीज ध्यान दो, अब बात क्या करेंगे यहां पे? देखो, नंबर 1, इफ y बराबर 0, मतलब एट मीन पोजीशन। देखो भाई, मीन पोजीशन जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वहां एक्सीलरेशन 0 होता है। अब सोच लो, ये और मोशन में नहीं होगा, ये केवल सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा। कहीं ऐसा होगा क्या कि वेलोसिटी मैक्सिमम हो और एक्सीलरेशन 0 हो जाए? ऐसा होगा? ऐसा होता है क्या कि वेलोसिटी मैक्सिमम हो और एक्सीलरेशन नहीं होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन हो, सर्कुलर मोशन हो, कहीं नहीं होगा ऐसा, केवल एसएचएम में होगा। जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, वहां एक्सीलरेशन 0 होता है। देखो, तो ये कितना हो जाएगा? मिनिमम 0 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर वाई। क्यों बेटा? यहां लिख रहा हूं, फिर कहोगे एट हाईएस्ट पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन। देखो ध्यान दो, y इक्वल टू कितना होगा? a, और एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होती है लेकिन एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है। तो कहेंगे इसलिए एक्सट्रीम पोजीशन y इक्वल टू a, एक्सीलरेशन विल बी मैक्सिमम, एक्सीलरेशन विल बी मैक्सिमम। देखो, तो a मैक्सिमम कितना हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर a। नहीं होगा? y इक्वल टू a रख देंगे बेटा, बताइए। तो ये बेटा टोटली फिजिक्स से भी सीखना है, बट मैथमेटिक्स भी सीखना है साथ साथ। अगर आप उसमें रखोगे तो ये चीज ऐसे हो जाएगी। ठीक है? समझ गए? मेरी बात समझ में कुछ आ रही है कि नहीं आ रही है? जहां पे एक्सीलरेशन मिनिमम होता है वहां स्पीड मैक्सिमम होती है, चाहे वो मीन पोजीशन हो और चाहे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में, कहीं पर भी कंडीशन हो वो। समझ गए मेरी बात को? तो ऐसे करना है, यहां पर नोट कर लीजिए। कंप्लीट हो गया?